हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भक्ति काल, जिसमें हम आई थिंक सेकेंड या थर्ड क्लास कर रहे हैं, जिसमें हम करेंगे निर्गुण संत काव्य धारा यानी कि ज्ञानाश्रयी शाखा। मैंने आपको भक्ति काल जब बेसिक क्लास फर्स्ट क्लास हमने ली थी, मैंने आपको सभी चीज़ें डिटेल में कराई थी, इसका विभाजन बताया था। भक्ति काल का एक बार मैं आपको विभाजन दोबारा से समझा देती हूँ। हमने इसके ऑलरेडी सारे दर्शन जो है संप्रदाय वो ऑलरेडी अच्छे से बहुत डिटेल में कर लिया है, ठीक है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो सबसे पहले भक्ति काल का जो विभाजन हुआ है किस तरह से हुआ है, एक आता है हमारा निर्गुण धारा और एक आता है हमारा सगुण, ठीक है। अब निर्गुण में भी दो चीजें हैं, क्या क्या है, एक आती है हमारी ज्ञानाश्रयी शाखा, क्या आता है ज्ञानाश्रयी, दूसरा आता है प्रेमाश्रयी या प्रेम मार्गी कह लो, जिसको सूफी कहते हैं, और इसी ज्ञानाश्रयी को संत कहते हैं, ठीक है। और सगुण में क्या आता है हमारा, एक आता है राम भक्ति और एक आता है कृष्ण भक्ति, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, निर्गुण काव्य धारा का ज्ञानाश्रयी यानी कि संत शाखा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्लास थोड़ी सी भी पसंद आएगी, थोड़ी भी हेल्पफुल लगेगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्लासेस टाइम टू टाइम मिलती रहें, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहले आता है हमारा नामकरण। क्या नामकरण किस विद्वान ने क्या रखा है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आप देखते हैं तो फिर आदिकाल हो गया, भक्ति, रीति, आधुनिक, इन सभी के नामकरण में आप देखते हैं कि कई विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। उसी तरह से भक्ति काल के अंदर निर्गुण धारा, ये ज्ञानाश्रयी संत शाखा जो है, इसको भी अलग अलग विद्वानों ने इसके काल विभाजन में अपने अपने मत दिए हैं, ठीक। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी शाखा नाम दिया है, क्या नाम दिया है, तो ज्ञानाश्रयी शाखा जो है वो रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी वहीं पे इसको निर्गुण संत काव्य धारा कहते हैं। निर्गुण संत काव्य धारा किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। इतनी चीजें क्लियर है। राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्रगुप्त, ये तीनों ही संत काव्य कहते हैं। अब देखो इन तीनों कहीं ना कहीं इन सभी के, ये 3 और 5 जो विद्वान हैं, इन सभी के मत, 3 ने तो संत काव्य माना है और रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि हमेशा कह सकते कि एक दूसरे के विरुद्ध ही रहते थे, तो उन्होंने क्या किया है, एक ज्ञानाश्रयी माना है तो एक ने निर्गुण संत माना है। और जो गणपति है, राम कुमार है, परशुराम है, इन्होंने संत काव्य माना है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि निर्गुण धारा में 2 चीजें हैं, 2 शाखाएं हैं, एक ज्ञानाश्रयी है और एक प्रेम मार्गी है, और ज्ञानाश्रयी को ही संत शाखा कहा गया है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन, किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो आगे क्या है, अब इनका प्रथम कवि कौन है, इसके लिए भी अभी विवाद आ गया कि सबसे पहले प्रथम इसमें कवि निर्गुण संत काव्य धारा हो गए या सगुण संत काव्य धारा हो गए, इनमें सबसे पहले इनके कवि कौन माने जाएंगे। तो देखो निर्गुण संत काव्य धारा के जो प्रथम कवि माने हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामस्वरूप चतुर्वेदी कबीर को मानते हैं। किसको मानते हैं, कबीर को मानते हैं। और कबीर का एक बार मैं आपको सन बता दूं, 1398 है इनका समय काल। क्या है कबीर का, 1398 से 1518, ठीक है। अब राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त किसको मानते हैं, नामदेव को मानते हैं। किसको मानते हैं, तो नामदेव को मानते हैं। ये चीजें आपको दोनों याद रखनी है कि निर्गुण संत काव्य धारा का प्रथम कवि रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना है, रामस्वरूप चतुर्वेदी किसको मानते हैं, तो ये तीनों ही कबीर को मानते हैं, और राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्रगुप्त जी जो है वो नामदेव को मानते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। आई होप इतनी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये आपको याद भी हो गई होंगी क्लास में ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या है, निर्गुण संत काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं। अब जो निर्गुण संत काव्य धारा चला था, ठीक है, इसकी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या प्रमुख जो विशेषताएं थी वो हमें अभी देख लेते हैं। तो देखो अनिश्चित दार्शनिक आधार। अनिश्चित दार्शनिक आधार का अर्थ क्या हुआ, यहाँ संत काव्य धारा के अंतर्गत किसी भी एक दार्शनिक विचारधारा को आधार बनाकर रचनाएं नहीं लिखी गई थी। दोबारा सुनो,
जो संत काव्य धारा है इसके अंदर है किसी भी एक दार्शनिक विचारधारा को बनाकर रचनाएं नहीं लिखी गई थी। कुछ रचनाओं में शंकर के अद्वैतवाद को देखा जा सकता है, कुछ में नाथों का हठयोग देखा गया है, उसकी अभिव्यक्ति की गई है, तो कुछ में सूफियों के तसव्वुफ का चित्रण किया गया। तसव्वुफ का मतलब है सूफियों का दर्शन जो था, सूफियों का दर्शन था, ठीक है, तसव्वुफ कहते थे उसे। तो इसका चित्रण भी आपको मिलेगा। यानी संत काव्य धारा जो है वो किसी एक दार्शनिक आधार को लेकर के नहीं चलता है, उसमें इन सभी चीजें आपको मिलती है। कुछ रचनाओं में आपको शंकर का अद्वैतवाद दिखेगा, तो कुछ में आपको नाथों का हठयोग दिखाई देगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई कि अनिश्चित दार्शनिक आधार था यहाँ पे। कहाँ पे? निर्गुण संत काव्य धारा में। निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था थी, निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था थी, सगुण ब्रह्म के प्रति नहीं थी। सदगुरु का महत्व, आप देखो सूफी हो या संत हो, सदगुरु का महत्व आपको दोनों जगह मिलेगा, ठीक है। ये एक ऐसी कॉमन विशेषता है जो आपको दोनों जगह मिलेंगी कि जो संत गुरु थे उनका महत्व आपको सूफी और संत दोनों ही जगह दिखाई देगा। तो आपको ये चीज भी माइंड में रखनी है। शास्त्रों का विरोध था, यहाँ क्या था? शास्त्रों का विरोध किया गया था, माया का विरोध किया गया था, आत्मविश्वास की प्रबलता थी। आत्मविश्वास की प्रबलता कहाँ दिखाई देती है? तो निर्गुण संत में दिखाई देती थी। जो निर्गुण संत थे वो जो कुछ कहते थे बिल्कुल क्या डंके की चोट पे कहते थे, उस पर सवाल नहीं किया जा सकता था। मतलब उसमें उनको अपना आत्मविश्वास, मतलब इतना आत्मविश्वास दिखाई देता था। उनकी जो भी बातें कही जाती थी उसमें क्या आत्मविश्वास झलकता था, ठीक है। ये चीज समझ आई आपको? दोबारा से समझो। अनिश्चित दार्शनिक आधार इसकी एक विशेषता थी, इसमें कोई भी एक दर्शन नहीं लिया गया था। कहीं किसी रचना में शंकर का द्वैतवाद दिखाई देता था, कहीं पे नाथों का हठयोग दिखाई देता था, तो कहीं पर सूफियों का तसव्वुफ, ठीक है। निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था थी, संत गुरु का महत्व था, शास्त्रों का विरोध था, माया का विरोध था और आत्मविश्वास की प्रबलता थी। आगे देखो, आगे क्या है? आडंबरों का विरोध। आडंबरों का क्या? संत काव्य धारा में आडंबरों का विरोध। देखो यहाँ से प्रश्न आप सोच रहोगे किस तरह से आता है, तो मैं बता दूं कि आपको निर्गुण संत काव्य धारा से इस तरह से प्रश्न आएगा कि निर्गुण निम्नलिखित में से निर्गुण संत काव्य धारा की कौन सी विशेषता नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है इनमें से, मैं ये नहीं कह रही कि एग्जैक्ट वर्डिंग आपको सेम देगा, कि मैंने अगर यहाँ लिखा है आडंबरों का विरोध तो सिर्फ वो आडंबरों का विरोध दे देगा लिखा हुआ। हो सकता है थोड़ा सा शब्दों का इधर उधर हेरफेर करे, पर अर्थ उसका एक ही होगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि वहां पर क्या थोड़ा सा क्वेश्चन को लॉजिकली समझना है, एकदम रट्टू तोता नहीं बन के जाना है। थोड़ा सा चीजों को समझो कि निर्गुण संत में क्या क्या चीजों का विरोध था, क्या चीजें अपनाई गई थी, क्या इनकी विशेषता थी। तो ये चीज मैं आपको अभी जैसे समझा रही हूँ, ठीक है। तो इसको माइंड में रखना है, ऐसा नहीं कि भूल जाओ, ठीक है। अब देखो आगे क्या, वर्ण व्यवस्था जाति प्रथा का विरोध मिलता है। यहाँ क्या है? वर्ण व्यवस्था जाति और प्रथा का विरोध दिखाई देता है। सांप्रदायिकता का विरोध है और रहस्यवादी भावनाएं। रहस्यवादी भावनाएं, अब रहस्यवादी भावनाएं क्या थी? रहस्यवादी भावना का अर्थ होता है जब कोई भी संत अपने परमात्मा के दर्शन की या उसके अनुभव की अभिव्यक्ति करता है तो उनकी थोड़ी बहुत गहराई होती है। उसमें क्या होता है? थोड़ी बहुत गहराई होती है, जो अभिव्यक्ति सामान्य मनुष्य की समझ नहीं आती, वही क्या होती है? रहस्यवादी। ये साधनात्मक हो सकती है और भावात्मक दोनों हो सकते हैं, ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ओके, बस इतनी ही विशेषताएं थी। विशेषताएं एक बार आप दोबारा से देख लो, मैं एक बार आपको दोबारा से अच्छे से दिखा देती हूँ, हो सकता है कुछ चीजें मिस हो गई हो। देखो, अनिश्चित दार्शनिक आधार, ठीक, निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था थी, सदगुरु का महत्व करते थे, सूफी और संत दोनों ही सदगुरु का महत्व करते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। शास्त्रों का विरोध है, माया का विरोध है, आत्मविश्वास की प्रबलता दिखाई देती है, आडंबरों का विरोध किया गया है, वर्ण व्यवस्था जाति का विरोध मिलता है, सांप्रदायिकता का विरोध और रहस्यवादी भावनाएं यहाँ पर आपको दिखाई देती हैं, ठीक है। विशेषताएं बस इतनी ही जो थी, मेन थी। मैंने सारी चीजें जो मेन चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीजें मैंने यहाँ रखी थी, ठीक। अब देखो, अब क्या है? अब प्रमुख संत कवि और उनकी रचनाएं हम बाद में देखेंगे, पहले हम प्रमुख संत कवि देख लेते हैं। और आपको देखो यहाँ से क्या होता है, क्रम पूछा जा सकता है।
यहाँ से क्रम पूछा जा सकता है, ठीक है, क्रम पूछा भी जाता है, जन्म स्थल पूछा जाता है, गुरु का नाम बहुत 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 महत्वपूर्ण है। संत काव्य धारा में गुरुओं का नाम, संत भक्ति काल में आपको गुरुओं के नाम सबके पता होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आप लिख के ले लो, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। टीजीटी पीजीटी हो या फिर आपका नेट जेआरएफ हो, किसी भी एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न हो सकता है गुरु से भी आते हैं, या जन्म स्थल, मृत्यु स्थल से भी, समाधियां कहाँ थी, ये चीज़ें अब प्रश्न में आती हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो संत काव्य धारा के रैदास हैं, कौन है? रैदास, कबीर, जम्बनाथ, हरिदास निरंजनी, गुरु नानक, सींगा, लालदास, दादू दयाल, मलूक, बाबालाल, सुंदरदास। अब देखो यहाँ से 2 प्रश्न आपको आने चाहिए। सबसे पहला आपको क्रम पता होना चाहिए, ठीक। आपको संत काव्यधार सबके नहीं कर सकते हो, तो जो इम्पोर्टेंट जो कवि हुए, जैसे रैदास हो गए, कबीर हो गए, जम्बनाथ हो गए, गुरु नानक हो गए, दादू दयाल हो गए, मलूक दास हो गए, सुंदरदास, इनके एटलीस्ट आपको सन समय काल आपको याद होना चाहिए, ठीक है, और इनके गुरुओं का नाम भी आपको पता होना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि आपसे पूछेगा कि निर्गुण संत काव्य धारा के कौन से निम्नलिखित में से निर्गुण संत काव्यधारा के कौन से कवि नहीं हैं। वहां आपको एक सूफी काव्यधारा का कोई कवि नाम लिख दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन संत काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आते हैं। रीति काल से इस तरह के बहुत प्रश्न बने हैं और भक्ति काल से भी बने हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अब आगे नहीं बनेगा, बिल्कुल बन सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रख के चलनी है, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ आई कि यहाँ से किस तरह से देखो एक सिंपल सी सिर्फ एक स्लाइड से मैंने आपको बता दिया कि इतने तरह के 2 से 3 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ से मिलान भी आ सकता है, सुमेलित करने का भी आ सकता है, तो ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। या इस तरह से भी प्रश्न आता है, जैसे मान लो कबीर के बारे में तथ्य दे दिए गए, ठीक है, कि कबीर से संबंधित कौन सा कथन गलत है, तो हो सकता है यहाँ से आपको उसका सन मिल जाए। इनका जन्मस्थल काशी है, हो सकता है वहाँ कुछ और पूछा हो, तो आपने अगर ये स्लाइड अच्छे से देखी है तो आपको याद रहेगा कि कबीर का जन्मस्थल काशी है। वैसे उनका गुरु का नाम पता होगा। उनकी जाति से भी प्रश्न आता है, जाति से भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। जिस तरह से मैं अभी बता रही हूँ, कबीर के संबंध में कुछ तथ्य दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, तो वहाँ एक इस तरह से तथ्य, अब कबीर के बारे में जितनी चीज़ें हमें मिलती हैं वहीं से, तो वो भी प्रश्न एनटीए भी बनाएगा ना, कुछ अलग से वो नया ढूंढ के नहीं लाएगा, तो यहाँ से आपको प्रश्न बन सकते हैं। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए चलना, ठीक। तो देखो रैदास का क्या है, जन्म 1388 है, 1388, और मृत्यु क्या है 1518। और वहीं कबीर का क्या है, जन्म 1398 से 1518। पर देखो रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि ऐसा जान पड़ता ही है कि रैदास जो है वो कबीर के बहुत पीछे स्वामी रामानंद के शिष्य हुए थे। अब देखो शिष्य, मैंने आपको बताया कि जो रैदास और कबीर है ये दोनों ही रामानंद के शिष्य थे, और रामचंद्र शुक्ल ऐसा कह रहे हैं कि रैदास कबीर के बहुत पीछे यानी बहुत बाद में रामानंद के शिष्य हुए थे। ये रामचंद्र शुक्ल का मत है, रामचंद्र शुक्ल की बुक से, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा माइंड में रखनी है, ठीक है। अब देखो इनका जन्मस्थल दोनों का ही काशी था और दोनों के गुरु का नाम रामानंद था। रामानंद के कुल कितने गुरु हुए थे, कितने गुरु थे रामानंद के? तो कुल 12 शिष्य थे रामानंद के। कौन कौन से थे मैं एक बार खाली स्लाइड में आपको बता देती हूँ। हाँ, यहाँ देखो रामानंद के कितने शिष्य हुए थे, रामानंद के कुल 12 शिष्य थे, 12 शिष्य, ठीक है। कौन कौन से थे? रैदास हो गए हमारे, कबीर हो गए, धन्ना थे, सेन, पीपा और भावानंद, नरह्यानंद, सुखानंद, और कौन थे, कितने हो गए? 8 हो गए। और कौन 4 थे? अनंतानंद थे, सुरसुरानंद, सुरसुरी, और एक कौन थे?
अभी एक मुझे माइंड में इतना याद नहीं आ रहा है, तो ये अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। 12वें शिष्य का मुझे नाम ऐसे अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो बाकी जिन बच्चों को नहीं पता होगा तो उन्हें भी पता चल जाएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर याद से ये चीज़ें बता दूंगी कि 12वें शिष्य कौन थे इनके, ठीक है। तो देखो आपको 12 के 12 शिष्य का नाम पता होना चाहिए रामानंद के। रैदास, कबीर, धन्ना, सेन, पीपा, भावानंद, नरेहानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद और सुरसुरी, ठीक है। आगे चीज़ें ये समझ, आगे देखो आगे क्या है। हाँ, यहाँ थे हम। तो रैदास जो है चमार थे, जाति के क्या थे, चमार थे। रैदास अपनी काफ़ी, रैदास क्या है, वो खुद को भी काफ़ी बार कहते हैं, क्या कहते हैं, कह रैदास खलास चमारा। इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, क्या है, कह रैदास खलास चमारा। इन्होंने कई पदों में अपने को चमार कहा है, अपनी जाति बताई है, ठीक है। एक ये था और एक और था कि ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। ये दोनों आपको क्या, पंक्ति थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे मैं लिखा नहीं है मैंने, पर मैं आपको बता दे रही हूँ, तो या आप लिख सकते हो। कह रैदास खलास चमारा पहली पंक्ति है, और दूसरा पद जो है वो क्या है, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा। ये किसकी है, तो ये रैदास की पंक्ति है, जिसमें ये अपनी जाति चमार बताते हैं, ठीक है। माता पिता का इनके अभी कुछ पता नहीं, इसमें नहीं मिल रहा है। कबीरदास का देखो 1398 से 1518 है। काशी के ही जन्मस्थल है। गुरु का नाम रामानंद, और ये जाति के जुलाहे थे। कौन थे, कबीर जाति के जुलाहे थे। जम्बनाथ जोगी 1451 से 1523। नागौर, बाबा गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ कौन थे, इनके गुरु थे, और ये जाति के राजपूत थे। हरिदास निरंजनी जो कि 1445 से 1543। डीडवाड़ प्रागदास, ठीक है। गुरु नानक, इनका जन्म कब हुआ, 1469, और गुरु का नाम नहीं मिलता, जाति के खत्री, ठीक है। सिंगा, इनके ग्वाला, हाँ इनके जाति देख लो एक बार, रुको। दादू दयाल, सिंगा, मलूकदास और सुंदरदास, इनका देख लो। जयपुर, इलाहाबाद और अहमदाबाद, और ये बनिया थे, ये खत्री थे, बस ठीक है। बस आप इनके स्थान देख लो, जन्मस्थल देख लो, बस जाति इतनी नहीं पूछी जाएगी। इनकी जाति जो महत्वपूर्ण थी वो रैदास कबीर की थी, ठीक है। रैदास की इसलिए होती है क्योंकि वो अपने कई पदों में अपनी जाति बताते हैं, कह रैदास खलास चमारा, या ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इनकी जाति हो जाती है। आगे देखो आगे क्या है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं क्या, इतना देखो। इस स्लाइड को मैं बार बार कह रही हूँ, प्लीज़ अच्छे से देख लो, ध्यान से नोट कर लो इसको थोड़ा सा। ये स्लाइड जो है वो ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में बन सकते हैं। आगे देखो क्या है, प्रमुख संत कवि और उनकी रचनाएं। अब हम पढ़ेंगे क्या, प्रमुख जो संत कवि हुए। अभी हमने सिर्फ उनके नाम पढ़े थे, उनका जन्मस्थल देखा, उनकी मृत्यु का समय काल देखा, उनका गुरु का नाम देखा, माता पिता के ज़्यादा नाम तो नहीं, पर एक दो के नाम, माता पिता के नाम भी हमने एक दो कवियों के देखे। अब देखो, अब इनकी रचनाएं, अब हम हर कवि, जितने भी संत कवि हुए उनको अब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे नामदेव। इनकी रचना क्या है, अभंग रचना, अभंग। नामदेव के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत जगह नहीं मिलती हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो आप देख लो। मराठी भाषा में ये क्या, अपनी रचनाएं मराठी भाषा में लिखते थे, और इन्होंने हिंदी में भी प्रचुर रचना की है, हिंदी में भी प्रचुर रचनाएं, बहुत सारी रचनाएं इन्होंने हिंदी में भी की है। गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी हिंदी रचनाएं संकलित हैं। पूछा जा सकता है कि रामदेव की जो हिंदी रचनाएं हैं, क्यों, क्योंकि वैसे तो ये मराठी में भी लिखते थे, पर हिंदी में भी इनकी काफ़ी हैं। तो हिंदी रचनाएं इनकी कहाँ संकलित है, गुरु ग्रंथ साहिब में। कहाँ, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, तो आपको पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि किसकी हिंदी की रचनाएं जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु ग्रंथ में और भी है एक, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। अभी फिलहाल आप नामदेव का नाम याद रखोगे, ठीक है। संत नामदेव की पदावली का संपादन भागीरथ मिश्र ने किया है। संत नामदेव की पदावली का संपादन किसने किया है, तो भगीरथ मिश्र ने किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो नामदेव के बारे में बस इतनी चीज़ें थी जो ज़रूरी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे रैदास की ओर। तो रैदास का अभी मैंने आपको समय काल बताया था, तो रैदास का समय काल क्या था,
ये था 1388 1518, 1388 से 1518 तक अभी मैंने आपको बताया था। ठीक, अब देखो इनकी रचना क्या है, रैदास की बानी। इनकी सिर्फ एक रचना देखी जाती है जो है बानी नाम से। ठीक है, और ये रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में मुझे ये चीज मिली थी कि वो क्या कहते हैं कि सतबानी सीरीज में संग्रहित है। जो रैदास की जो बानी है वो कहाँ पे संग्रहित है, तो वो है रैदास की बानी सतबानी सीरीज में संग्रहित है। ठीक है, ईश्वर महिमा ज्ञान भक्ति परक काव्य, इन्होंने कैसे ईश्वर महिमा ज्ञान और भक्ति परक क्या काव्य लिखे हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे देखो क्या है, व्यावहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग, कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, व्यावहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं। अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी का भी इनकी रचनाओं में मिश्रण देखने को मिलता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई क्या? दोबारा से एक बार देखो क्या है रैदास का। सबसे पहले आपको समय रैदास का पता होना चाहिए। सेकंड, आपको उनकी रचना पता होनी चाहिए, वो किसमें संग्रहित है। ये चीज मुझे रामचंद्र शुक्ल की बुक से मिली है कि सतबानी सीरीज में संग्रहित है। ठीक है, और इनकी रचना में क्या ईश्वर महिमा ज्ञान और भक्ति परक काव्य मिलता है। ठीक है, और इनका ब्रज भाषा का प्रयोग अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी का मिश्रण भी इनकी भाषा में दिखाई देता है। अनंत दास की परछाई व प्रियदास के प्रियदास सटीक भक्त माल में रामानंद को रैदास का गुरु माना गया है। देखो, रामानंद रैदास के गुरु थे, ये कहाँ माना गया है, अनंत दास की परछाई और प्रियदास के सटीक भक्तमाल में। परछाई और भक्तमाल दो जगह हमें ये देखने को मिलता है कि रैदास के जो गुरु थे वो कौन थे, तो वो रामानंद थे। ठीक है, दो जगह मिलता है, आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। कहाँ कहाँ, अनंत दास की जो परछाई ग्रंथ है उसमें और प्रियदास के भक्तमाल में। ठीक, परंतु रविदास, आप देखो रैदास को ही रविदास भी कहा जाता था, इन्हीं का नाम था, की रचनाओं में कहीं भी रामानंद का उल्लेख नहीं मिलता है। रैदास की कहीं पर भी किसी भी रचना में उनके गुरु यानी रामानंद का नाम नहीं, उनका उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है। ठीक है, संत रविदास मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। तो मीराबाई के गुरु कौन थे, तो वो थे रैदास। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। रविदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। और किसके संकलित थे, हिंदी जो रचनाएं थी वो किसकी, नामदेव की संकलित थी ना गुरु ग्रंथ साहिब में। और रविदास की भी, यानी रैदास की 40 पद। पूछा जा सकता है कितने पद, 40 याद रखो, हो सकता है 20 लिख दे, 60 लिख दे, 50 लिख दे, तो आप कंफ्यूज हो जाओ। 40 पद ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित थे यहाँ बानी के। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। रैदास सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर दिल्ली गए थे। रैदास किसके निमंत्रण पर दिल्ली गए थे, तो वो सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर दिल्ली गए थे। प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें थी रैदास से रिलेटेड। अब इनकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां देख लो। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिर ही अजहूं बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करही, दंड उति तिने तिने रविदास दासान उदास। ये कुछ पंक्तियां हैं, इनका अर्थ तो नहीं पूछा जाता है, पर पंक्ति हो सकता है आपसे पूछी जा सके रैदास की। मैं आपको इम्पोर्टेंट पंक्ति एक बार आपको बता देती हूँ, तो आप क्या करो कि उन चीज़ों को एक बार देख लो। ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, पर देख लेना एक बार। ठीक है, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठावर जंगम कीट पतंगा, पूरी रहियो हरिराई, ये भी इम्पोर्टेंट पंक्ति है। गुण निर्गुण कहिए त नहीं जाके, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वस समानी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है। 2, 3, 4, 5 और ये 6 भी। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्मो हमारा। रैदास कबीर की पंक्तियां जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रैदास की हो गई, तुलसीदास की हो गई, मीराबाई की हो गई, या फिर कबीर दास की हो गई, इनकी पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब तो पंक्तियों से मिलान में क्वेश्चन बनने हैं कि मिलान दे देते हैं,
कुछ कवियों की पंक्तियां दे दी जाती हैं, जैसे कबीर की एक पंक्ति दे दी, एक पंक्ति रैदास की दे दी, एक तुलसी की, एक मीराबाई की, और फिर मिलान में पूछा जाता है कि किसकी पंक्ति किसकी है, मिलान करो। ठीक है, तो आप प्लीज़ रैदास, कबीर, तुलसी, मीराबाई और मैं कुछ और जो प्रमुख कवि हैं उनकी जो जो इम्पोर्टेंट कवि होंगे ना, उन सबकी पंक्तियां मैं आप लोगों के लिए क्लास में मैं आप लोग को करा दूंगी। तो उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये पंक्ति तो ज़रूर से ज़रूर याद करनी है। मैं ऐसा नहीं कह रही, मैं सिर्फ जो पंक्ति कह रही हूँ आप बस वही याद करो, पर जो मैं बता रही हूँ उसको तो ज़रूर याद कर लो। ठीक है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के भी समझ आ रहा होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं ये रैदास की, तो आपको याद करनी पड़ेंगी। आगे देखो, दूध त पछरै थनह विडार्यो, फुलु भंवर जलुमीन विगार्यो। ये इतना कुछ खास नहीं, इतना रहने दो। अखिल खिलै नहीं का कह पंडित, कोई न कहे समुझाई, अबरन बरन रूप नहीं जाके, कह लो लाई समाई। ये देखो एक बार, ये एक बार देख लेना। ठीक, जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही, अतल अगम लय जहरी, मई उदधि जल केवल जल माही। ये मुझे पता नहीं ऐसा थोड़ा थोड़ा सा ऐसा क्यों लग रहा है, ये वाली पंक्ति आई हुई है, ये पहली वाली, जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही। एक बार इसको चेक करना, ये शायद से पंक्ति ऑलरेडी आई हुई है। ठीक है, माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होय न तैसा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये तो पता नहीं एनटीए कितनी बार पूछ चुका है। ठीक है, ऑलरेडी एनटीए वाली पंक्ति 2-3 बार पूछ चुका है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में देख के चल। तो रैदास की कितनी पंक्तियां इंपॉर्टेंट हुई, यहाँ से ये 2 लाइन, यहाँ से ये, और ये एक हो गई, और कितनी है, और यहाँ से ये थी, है ना, 1 2, ये तो सारी थी, ये चारों थी, ये चारों ही इंपॉर्टेंट थी। तो बस इतनी ही पंक्तियां हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी हैं, इसको आप याद कर सकते हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, थोड़ी आसान ही पंक्ति हैं, बाकियों की तो थोड़ी कठिन भी होती हैं। सरहपा पुष्पदन की आपने जब पंक्तियां पढ़ी थी थोड़ी सी वो कठिन थी, तो ये थोड़ी आसान है, इसको आप इजीली आप याद कर सकते हो। तो मैं बार बार कहूँगी कि प्लीज़ रैदास, कबीर, इन सभी की आपको जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ मैं बताऊँगी उनको ज़रूर से ज़रूर आप याद कर लेना। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल की क्लास में जिसमें हम करेंगे कबीर। ठीक है, बाकी जो हमारे संत कवि हुए, कबीर हो गए, जम्बनाथ हो गए, या गुरु नानक हो गए, दादू दयाल हो गए, मलुकदास हो गए, इन सबको हम अब धीरे धीरे करेंगे, कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, जो चीज़ें अभी हमने करी हैं। अगर क्लास में, वैसे तो क्लास में कुछ चीज़ें आपको हो सकता है कि याद ना हुई हो, कुछ चीज़ें याद हो गई हो, तो क्या करें, बस नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट बताइए, सिर्फ ऐसे शॉर्ट नोट बनाइए जो आपको समझ आए। ठीक है, और उसको क्या करो, 1 से 2 बार रिवाइज करो, तो चीज़ें इजीली याद हो जाती हैं। ठीक है, एक शायद सारा लिख के रख दोगे और पेंडिंग रखोगे कि बाद में याद करेंगे, तो वो चीज़ें पेंडिंग ही रह जाती हैं। सो बस मिलते हैं कल की क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर क्लास थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सभी क्लासेस जो भी हों टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलते रहे, क्लासेस मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।